गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ बार बार व्लॉग्स में, क्योंकि मैं मौके ढूंढती हूँ कि क्या मौका हो कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि डेली कैमरा लेके मेरे से होता नहीं है। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली डालूँ। सो आज एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं अपने व्लॉग में, और आज का व्लॉग अगेन मूवी पर ही है। हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, आज संडे है और मैंने और सुहानी ने सुबह सुबह फटाफट से सारा काम फिनिश कर लिया और बस 2:30 बजे हमारी मूवी है, अभी 1:30 बजा है। तो मूवी वो है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बहुत टाइम से रिलीज़ हो गई है दिल्ली में, बट धर्मशाला में आई नहीं थी। तो फाइनली वो मूवी कल रात को मैंने देखा, मैंने बोला अरे आ गई है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए कि क्या है। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि उसकी जो स्टोरी है वो हमारे हनीमून से भी जुड़ी हुई है। हम हनीमून पे एक लोकेशन पे गए थे और हम थोड़े से इमोशनल हो गए थे। सो आज देखना है कि मूवी देखकर हम इमोशनल होंगे कि नहीं होंगे। और मूवी कौन सी है इसको जानने के लिए आपको मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना पड़ेगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर। गाइस वेलकम बैक। सब हाय बोल दो जल्दी जल्दी। एकदम बड़ी बात। सो गाइस हम जो मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम का उद्घाटन फिर से उद्घाटन फिर से यही करेंगे। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं जल्दी बताओ। हम देखने जा रहे हैं वीर सावरकर। यस गाइस, हमें मूवी मतलब पहले से हम पागल हो रखे थे जब से हमें पता चला था ये बन रही है, और फाइनली धर्मशाला में लग गई है, वरना दिल्ली में कब से रिलीज हो गई थी। तो हम देखने जा रहे हैं और हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। इसके लिए हम ज़्यादा रिव्यू देंगे, हर मूवी के लिए तो हम थोड़ा बहुत बताते हैं, पर इसके लिए हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो मतलब बाकी के लिए ऑनेस्ट नहीं होता हमारा रिव्यू। मतलब हाँ, टाइम पास रिव्यूज होते हैं ना वो, पर अभी सच्ची वाला रिव्यू देंगे। सच्ची वाला रिव्यू। हाँ तो अच्छा। तो कुछ नहीं। और तो कुछ नहीं। हाँ मुझसे बोला नहीं जा रहा तो ऐसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसके घुसंड मार दिया था कल। गाइस ये स्टोरी मैंने इसका लिप्स फाड़ा हुआ है यहाँ से। ये इन्होंने किया है जो किया है एक्चुअली। कल जो आप लोगों ने आज मॉर्निंग में जो वीडियो देखी है ना जो मैंने बनाई थी, उसके बाद इन्हें इतना गुस्सा चढ़ा, इन्होंने एक मुक्का मारा मुझे। हाँ देख लो, खिंचा के मुक्का मारा मैंने। हाँ। मैंने इसका लिप्स फाड़ दिया। और प्रूफ सुहानी है ना, सुहानी हाँ फाड़ दी। खून कर दी थी मैंने। हाँ बहुत खून निकला गाइस। और आज ये लिपस्टिक लगाने को भी इन्होंने बोला कि लगा ले सबको पता ना चल जाए। तो गाइस मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी और मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से तो मेरे को चुप कराने का मौका मिला इसे। शट अप। तो गाइस मिलते हैं मूवी में और करते हैं कुछ वार्तालाप थोड़ी देर में, पर आप अभी रोड का मजा लीजिए। अबे भाई क्या है ये? तो गाइस हम लोगों ने आज सुहानी को मॉडर्न बना दिया है। सुहानी अपना स्टाइल तो दिखा दो पूरा, ड्रेस। कहाँ गई हमारी? इनमें से हम कोई भी मूवी नहीं देख रहे हैं। इन्होंने पोस्टर नालायकों ने। हाँ यार इन्होंने पोस्टर। सो हर बार की तरह हम लोग आ गए हैं अपने खाने वाली जगह पर, और इस बार भी हमने सेम ही चीज़ ली है क्योंकि सारी सेम ही चीज़ मिलती है। और अब जल्दी से मूवी देखने गाइस, तो मेरे साथ चलते रहिए। हमारा आज स्क्रीन 2 है और पहले गुरवीर को डाउट हो रहा था, लेकिन डाउट क्लियर हो चुका है, स्क्रीन 2 ही है। और बस अब मूवी का इंतज़ार है, तो आपसे अंदर ही मिलते हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
तुम्हें यहाँ दाखिला विद्यार्थी के रूप में मिला है या एक्टिविस्ट के रूप में? विद्यार्थी मतलब सर अभिनव भारत। टीका लगवाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। वंदे मातरम। बाबा सावरकर कौन से वार्ड में है? I'll show you a revolution. न रोक सकता गोरा, न रोक सकता काला पानी। Of India and her people to larger cause of humanity. हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 एक 3 मिनट रुक जाओ यार, मुझे भी आने दो। 1 2 हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम बैक तमड़ीवास। वेलकम बैक। सो गाइस, हम लोग मूवी का रिव्यू गाड़ी में इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने मना किया था। हाँ, मैं उस टाइम गाड़ी चलाता रिव्यू देता मूवी का। हाँ, और ये मूवी थोड़ी सी ऐसी थी, इंटेंस। ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मजाक मत करो, सीरियस मूवी थी ना, थोड़ा सीरियस। हाँ, ऐसे एकदम यस। सो गाइस, मैं तो कुछ बोलने लाइक हूँ नहीं, यही देंगे मूवी का रिव्यू, क्योंकि मैं स्पीचलेस हो गई हूँ एकदम। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है मैं क्या बोलूँ, मूवी इतनी ब्लास्ट थी ना, मैं बता नहीं सकती। तो इनके मुँह से ही सुनते हैं। मूवी तो थी भाई ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त थी। और एक बात अच्छी है कि हमने पॉडकास्ट पहले देखा मूवी से, क्योंकि थोड़े इमोशन और जुड़ जाते हैं मूवी के साथ, तो हम और उस सेंस से भी देख पाए कि नहीं भाई, एक तो ऐसी मूवी बनी है और ऊपर से मतलब कैसी सिचुएशंस में आके वो मूवी बनाई है, वो एक अलग से एडअप हो जाता है। एग्जैक्ट। पर मूवी बहुत ज़बरदस्त है भाई, ज़रूर देखना जाके। एक तो ये बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी बनी जो इतनी डिटेल में है, काटा नहीं गया मूवी को बिल्कुल भी। नो डाउट लोग बोलेंगे बहुत लंबी मूवी है, ऐसा है वैसा है, बट ऐसा है कि वो मूवी ऐसी बनाई है कि वो आप जब देखोगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि इतनी लंबी मूवी देख रहे हो आप। हर एक डिटेल, हर एक डेट्स और एक टिपिकल जिसे बोलते हैं टिपिकल, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ओरिजिनल चीजें दिखाई गई। हर एक चीज़ को टिपिकल रखा गया है, बहुत बहुत ओरिजिनल रखा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हाँ कुछ भी ऐड कर दिया बीच कोई में। लव स्टोरी नहीं है। पहली बात, बॉलीवुड की एक खासियत होती है कि वो लव स्टोरी एंड करता है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे नहीं, पेट्रियोटिक मूवीज में नहीं भी होता है लव हाँ, एंगल, पर आजकल बट देने लगे हैं ना। हाँ, बट ये जो मूवी बनी है ना, ये मतलब लिटरली बहुत मतलब एक बार सेट हो गया है कि अब ऐसी मूवीज बन सकती हैं इंडिया में भी। और मेरा एक कहना, मेरा मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर डायरेक्टर मूवी को बहुत डीप में पढ़ते हैं तो मतलब उसको वैसा ही प्रेजेंट करे, उसमें कोई लव एंगल या अपने हिसाब से डायलॉग्स, मतलब जो ओरिजिनल है उसे ओरिजिनल रहने दे। जैसे नहीं, अगर बायोपिक बन रही है तो बायोपिक को बायोपिक की तरह ही बनाना चाहिए। हाँ जी। और हम सही बताएं तो जब हम ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ देखते हैं, और हमने सैम बहादुर भी देखी थी, तो हम सैम बहादुर देख के हमारा यही था कि यार ये ना मूवी का कुछ एक फ्लो नहीं बना। सो बेसिकली जैसे एक धागे में पिरोया जाता है सब कुछ, वैसा नहीं हो पाया। वो बहुत बिट्स एंड पीसीज में थी मूवी, तो वो आधे लोगों को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उस मूवी में। बट ये मूवी ऐसी है कि लिया बहुत छोटा पार्ट गया है बहुत सारी जगहों से, सावरकर जी की लाइफ के बहुत सारे पॉइंट्स से, बट कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई लिंक मिस हो गया बीच में, या कंटिन्यूटी टूट गई, या कुछ ऐसा हो गया कि यार ये इसके बाद एकदम से अब्रप्टली ये कुछ और अलग सीन आ गया। तो ये बहुत बारीकी से बनाई गई है मूवी, बारीकी से भी बनाई गई है, और बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि वेल रिटन मूवी है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट की गई है। कलाकार ने भी बड़ा ऑनेस्टली काम किया है। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार खत्म करना है बस मूवी, ऐसा काम नहीं किया। और जैसा अगर रणदीप हुड्डा का किसी ने वो देखा होगा इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सारे चीज़ें फेस की हैं, तो वो मूवी में ऐसा फेस नहीं हुआ कि यार अच्छा इनके पास पैसा नहीं है तो ऐसा बना रहे वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी को मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए अगर लोगों को ये मूवी समझ आती है। और हमारा जो कनेक्शन हुआ है इस मूवी में वो इसलिए क्योंकि हम हनीमून पे सेलुलर जेल गए थे,
और जब हमने वहाँ जिन लोगों ने देखा है हमारा वो वाला ब्लॉग देखा हुआ तो हम ऑलरेडी मतलब हम वहाँ इतना जाके आ कनेक्ट थे चुके ना, हैं। हम इतना कनेक्ट थे ना मूवी के साथ, तो मतलब हमारे लिए अप टू 10 मार्क्स अगर हम देते तो हम 10 आउट ऑफ 10 देंगे, क्योंकि जितना हम कनेक्ट थे उस टाइम पे, पर जब हम मूवी देखने गए तो हम उतना ही कनेक्ट थे स्क्रीन पे। ऊपर से ये भी हुआ कि हम जब गए ही थे अपने हनीमून पे तो हम थे ही अंडमान में, तो वो पोर्ट ब्लेयर में ही हम फर्स्ट डे जब जाके रुके थे तो हम पोर्ट ब्लेयर में ही थे, हम लैंड ही वहीं पे हुए थे। और उसके बाद हम सेलुलर जेल भी गए तो हमने एक डिटेल टूर भी किया वहाँ का। हाँ एग्जैक्टली। और उस पूरे टूर में जो बंदा वहाँ पे गाइड था और जो एक्सप्लेन कर रहा था हर एक चीज़ को, उस बंदे ने स्टार्टिंग में ही ये बोल दिया कि मैं बताता हूँ सब कुछ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ और मैं पैसे भी लेता हूँ इस चीज़ के। और वो उसने उसका भी पॉइंट रखा कि मैं पैसे इसलिए लेता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ फ्री में करने लग जाऊँगा, हालांकि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है नो डाउट, पर अगर मैं ये चीज़ फ्री में करने लग जाऊँगा तो ये होगा कि आधे लोग बीच में से कट लेंगे, भाग जाएंगे आधे लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे, आधे लोग ये सोचेंगे कि अरे यार इतना कौन लंबा टाइम बीच में क्या करते रहेंगे, क्यों एक्सप्लेन इतना सुनना है एक्सप्लेनेशन किसी का भी, तो बस हम घूमते अपना और निकल देते हैं। बट उस बंदे ने 1.5 घंटा लगा के जितना एक्सप्लेन किया था और उसके बाद जो हमारी हालतें थी, आई मीन लिटरली हम रोने वाली हालत में थे उस टाइम पे। राइट। और उसके बाद हम कहीं नहीं घूमे, मूड अपसेट था हमारा थोड़ा कि यार शिट ये चीजें हुई हैं और ये हमें पता ही नहीं है, हिस्ट्री हमारे सामने कुछ अलग ही और है। सबसे बड़ी बात ये कि उसने 90% ऑफ द टाइम सावरकर जी की ही वहाँ पे जितनी भी वो हुआ जो उनके साथ हुआ और जैसे उनको रखा गया और जो सब चल रहा था वहाँ पे वही एक्सप्लेन किया उसने। और उसने साथ में ये भी बोला कि सिर्फ सावरकर जी नहीं थे, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे गुम चीजें हो गई हैं, जो ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में, जब फ्रीडम फाइटर हमने जिन्हें एक्चुअल में बोलना चाहिए, ऐसे और भी बहुत लोग थे जिनका नाम ही सामने नहीं आया, जिनको मार दिया गया या जो भी है। तो आप जिनका पता भी नहीं लगा एक्चुअली वो क्या करते थे, मारते थे और बॉडी को पानी में बहा देते थे ताकि उनको मतलब उन्हें फ्रीडम फाइटर का टैग ना मिले, उन्हें मार्टियर का टैग ना मिले, बेसिकली शहीद का टैग ना मिले। हाँ। तो वो बस एक एज अ रिबेल ही रह जाएं। और इस मूवी में भी जिस हिसाब से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है और सावरकर जी को, आई मीन सिर्फ सावरकर जी को ही नहीं, जो आसपास के सभी कैरेक्टर्स थे उस टाइम पे, बीट महात्मा गांधी, बीट BR अम्बेडकर, बीट नथुराम गोडसे, बीट कोई भी, आई मीन सुभाष चंद्र बोस, इवन और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हम सुनते आए हैं बचपन से कि हाँ ये ऐसे थे, ये ऐसे मदन थे। लाल क्या नाम था, आई डोंट नो, मैं भूल गई उनका नाम। ढींगरा, मदनलाल ढींगरा। हाँ मदन लाल ढींगरा, उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। भगत सिंह क्यों प्रेरित हुए फ्रीडम फाइटर बनने के लिए, वो भी बताया गया कि वो सावरकर जी की बुक्स पढ़कर फ्रीडम फाइटर बनने के लिए प्रेरित हो गए। तो गाइज मैं हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप मूवी देखने जाएं तो उसको ऐसा ना सोचे कि अरे देशभक्ति मूवी, ऐसा आप एंटरटेनमेंट के लिए मूवी बिल्कुल मत देखने जाना, बट एज अ लेसन, एज अ हिस्ट्री लेसन ये मूवी देखने आप जाना। जो भी हो, आप जहाँ बैठे हो एकदम आज़ादी में सांस लेते हो ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी सांस को मतलब बंद कर दिया है इस उसमें बहुत कुछ हमारी पार्टीज को लेके भी मतलब explain किया गया 27 ईयर्स उन्होंने सेलुलर जेल में काटे हैं। और वो एक लौते ऐसे इंसान है जिनको आजीवन कारावास 2 बार हुआ है। जैसे अभी 14 साल का जीवन कारावास होता है, उस टाइम पे 25 साल का होता था, टोटल 50 साल उन्हें उस जेल में काटना था और 27 साल वो काट के आए। और गाइज अगर आप पर्सनली वहां जाएंगे सेलुलर जेल, जैसे हम दोनों गए थे, आपको ऐसा फील होगा कि वो लोग उसी जेल में अभी भी, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। वो जो सेल्स हमने देखे हैं ना, जिन सेल्स में उनको रखा जा रहा था, जिस इस मूवी में जो सेल्स बताए हैं वो ओरिजिनल है, सब कुछ वो ओरिजिनल, सब वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही है। वो सब A to Z जो पूरी शूटिंग हुई है, जिस हिसाब से शूटिंग हुई है, और जो तुम्हें फील होगा वो सेल देख के कि अरे ये क्या है, इतना सा सेल, ये क्या चल अगर रहा आप लोग नहीं गए तो मूवी देखने के बाद आप पक्का जाएंगे अंडमान और अंडमान जाइए, घूमने जाइए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ के अगर लिंक्स चाहिए तो हमारे हैं ब्लॉग में पड़े हैं, आप हाँ, देख सकते हैं। पिछले ब्लॉग में, हमारे अंडमान के ब्लॉग में लिंक्स भी हैं वहाँ के, आप फ़ोन जाइए, नंबर्स पोर्ट भी ब्लेयर हैं। जाइए। और अगर जा रहे हैं आप और हमारे थ्रू जा रहे हैं, हमारे ब्लॉग के थ्रू जा रहे हैं, हमारे चैनल के थ्रू जा रहे हैं, तो हमें एक बार पिंग कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम आपको वहाँ पे जिन्होंने हमें पूरा का पूरा घुमाया वहाँ पे सही से, उनका हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे एक बार फिर से। और जाइए उनके साथ घूम के आइए, उनको बोलिए कि हमें इस जगह जाना है, वो आपको सही से घुमाएंगे, आपको सही से एक्सप्लोर करवाएंगे वो सारी जगहें। पर जब भी मौका मिले, आज मिले कल मिले, लाइफ में कभी भी मौका मिले, तो बिल्कुल 101% वहाँ जाइए और मूवी देखने तो पक्का जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत की है रणदीप हुड्डा ने। और ऑनेस्टली उनके एक भी इंटरव्यू मैंने छोड़े नहीं मूवी देखने से पहले, और धर्मशाला में मूवी लग नहीं रही थी और मैं बार-बार इनको बोल रही थी कि दिल्ली जाना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते डिले हुआ है यहाँ पे इसका रिलीज, आई मीन यहाँ पे लगी ही नहीं यहाँ पे।
हाँ और ये कल ही लगी और आज हम देख के रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं बहुत हम मतलब मैं तो नहीं, हम दोनों ही बहुत दोनों वेट कर बहुत रहे बहुत एक्साइटेड थे मूवी देखने के लिए। हम ये सोच रहे थे कि हम जितना जल्दी हो सके दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाके हम देखें ये मूवी। हैं। और रणदीप हुड्डा के एक भी इंटरव्यू हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि उन्होंने कैसे कैसे एग्जैक्टली तब क्या तो हुआ है ज्यादा इस movie में। मजा आया देखने में। और सबसे मज़े की बात यह है कि सब कुछ होने के बाद भी 2018 में जाके ये फाइनल जजमेंट आया है कि सावरकर जी का कोई हाथ नहीं था महात्मा गांधी की डेथ में, इवन किसी भी चीज़ में कोई कोई हाथ नहीं था। उनको क्लियर चिट जो मिली वो 2018 में जाके आई है उनके पास। और वो भी आप ये सोचिए कि इतने लंबे टाइम के बाद, आई मीन ही इज़ लॉन्ग गॉन, कब से वो नहीं है हम लोगों के बीच में, और उसके बाद भी ये चीज़ दोबारा उठाई गई और उसके बाद जाके उन्हें एक क्लियर टैग दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं था। सो बेसिकली उसके पीछे भी एक पॉलिटिकल एजेंडा था। वो जो था और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब देखने के लिए और ये सब जानने के लिए एक आपको इतना इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट मिलेगा इस मूवी को आपको देखने अपनी के बाद। हिस्ट्री की मतलब देखने का नजरिया बदल इंडिया जाएगा। में क्या हुआ है 1857 से लेके उसके बाद तक, आई मीन जब तक 1947 जब तक नहीं हुआ, इवन 1947 के बाद भी 1952 तक का जो कुछ भी हुआ है इंडिया में, इन डिटेल आपको हर एक चीज़ उसमें मिलेगी। और आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि हमारे बीच ऐसे लोग भी थे जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। आज हम बैठे हुए हैं ऐसे, हम और उनकी हम movie देख खुले में सांस ले रहे हैं। राइट। आई मीन And ठीक है, आपकी- हम भी पेट्रोटिक हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम खुद भारतीय हैं, है ना। हम भी बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, बट यहाँ पे एक अलग से टर्म बीच में आई है, अखंड भारत। तो वो अखंड भारत क्या है और क्या था, वो विजन क्या था, अखंड भारत का एक्चुअल में मीनिंग हिंदुत्व क्या है, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। जो लोग धर्म के नाम पे बांट रहे हैं कंट्री को, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो सब आपको पता ही है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में अगर आपको वोट भी देना है तो किस थॉट प्रोसेस से वोट देना है। इस भारत को मतलब अखंड भारत ही बना के हमें रखना है, जैसा कि अभी है नहीं, क्योंकि बट गया कहीं ना कहीं, पर आगे भी ऐसी चीजें ना हो जाएं जो अभी चल रही हैं हाल ही में। तो आप मूवी देखिए और अपना मतलब मैं सोचती हूँ बुद्धि का यूज़ कीजिए कि यार हमें आगे क्या करना है, हमें हमारी फाइट कैसे करनी है, क्योंकि आई थिंक हम जो नॉर्मल लोग हैं ना, हम ही पावर है कंट्री की। हमारे बिना आई थिंक कोई पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं कर सकता है, हम ही लोग पावर है। ये बोलने नहीं वाली थी बिल्कुल। इसकी हालत है, देख लो जरा। ठीक है, तो आज का हम व्लॉग और ये मूवी रिव्यू हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और गाइस प्लीज मूवी देखने चाहिए प्लीज, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मूवी बहुत अच्छी है ना, तो ये व्लॉग भी आप फॉरवर्ड करते जाइए और ज़्यादा लोगों पे मतलब फैला दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा और अच्छी मूवी के रिव्यूज़ लाऊं। और एक्चुअली एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, बहुत सारी मूवीज़ हम देख के आते हैं और हम छोटा सा ब्लॉग बना के डाल देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतना कुछ ज़्यादा बोलने के लिए था नहीं उन मूवीज़ ठीक में। है, अच्छी थी, हाँ, ठीक है, वन ठीक टाइम है, वॉच थी, watch, हाँ, हाँ, but ये movie नहीं में अच्छी हमने लगी, but गाड़ी में नहीं ये दिया एक्चुअली review। मैंने इसीलिए इसको मना किया क्योंकि ये जो मूवी है ये सिर्फ हम वन वर्ड डिस्क्रिप्शन अगर हम करते ना तो हम जस्टिस नहीं कर पाते इस मूवी के साथ। तो हमें एक अलग से, मैंने इसको ये बोला, घर चलते हैं, आराम से बैठते हैं, सेटल डाउन होते हैं और उसके बाद हम इस चीज़ का रिव्यू देते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं जिसका मैं गाड़ी चलाते चलाते रिव्यू दे दूँ यार। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बंदे ने जितनी मेहनत की है इस मूवी पे, और ये मैं सोचना कि हमें किसी ने बोला है ये रिव्यू ऐसा देने के लिए, हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा भी नहीं है, हमारे फॉलोअर भी नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं। मतलब हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो हम अटैच्ड हैं हमारा उस जो स्टोरी के पर्सनल साथ। पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्योंकि हम ऑलरेडी वो हर एक थ्रेड पे कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि हम गए हैं, हम उस गए जगह पे। पर्सनली, हम आ जाके आए, तो इसीलिए हम ऑलरेडी वो सब चीज़ों को देख के आए, अपनी आंखों से देख के आए हैं, फील करके आए हैं। हाँ, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, वो हम इन डिटेल कभी और बात करेंगे, बट हाँ, आज मूवी का रिव्यू 10 आउट ऑफ 10 है मूवी मेरी तरफ से 20 आउट ऑफ 10। हाँ, मतलब 10 में से 100 भी दे सकते हैं हम लोग। हाँ, ये मूवी ऐसी बनी है। तो गाइस जाइए और वंस इन अ वाइल ऐसी मूवी आती है कि जिसपे आप बोल सकते हैं कि नहीं यार, ये लिटरली ऐसी मूवी बनी है कि मास्टरपीस है, मजा आ गया। ये मास्टरपीस बनाया रणदीप हुड्डा ने। रणदीप हुड्डा, बेस्ट विशेस, आप बहुत ज़्यादा कलेक्शन करें, जो आपने खोया है इस मूवी के दौरान आपको वापस मिल जाए। एंड गाइस हम ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लव यू ऑल, Cheerio.